हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। 20 मिनट में 100 प्रश्न होंगे जीके के, ठीक है। और कहाँ से लिए गए हैं? ये लूसेंट का निचोड़ है। मैं अब कंटिन्यूअस दोपहर 2 बजे 100 प्रश्नों का संग्रह लेकर आप सभी के लिए उपस्थित होऊंगा। आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आई होप आप सभी तैयार होंगे। पहले प्रश्न को अटेंड करने के लिए शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा बोध गया। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताएं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 3 देखते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। अब हम प्रश्न 4 को देख लेते हैं स्टूडेंट। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो बताएं, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी किनारा कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बताएं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। प्रश्न 8 देख लेते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था, ठीक है, तो इसको याद रखना। प्रश्न 9 देख लेते हैं, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। प्रश्न 10 देख लेते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, इसको आप याद रखना। प्रश्न 11 है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो बताएं, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? मैंने इसको फुल डिटेल में वीडियो अपलोड कर रखी है, आप इसको जाके देख ले सकते हैं। तो प्रश्न 12 देख लेते हैं कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सर्वोच्च बलों का सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस बीमारी की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। प्रश्न 14 देख लेते हैं, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। प्रश्न 15 देख लेते हैं स्टूडेंट कि पोंगल किस राज्य का पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? यह तमिल का त्यौहार है। प्रश्न 16 देख लेते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन लोगी बेयर्ड। प्रश्न 17 देख लेते हैं, भारत की पहली महिला शासिका कौन सी थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान। प्रश्न 18 देख लेते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका सही जवाब हो जाएगा गलफड़ों से लेती है। प्रश्न 19 देख लेते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? किस क्रांतिकारी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। प्रश्न 20 देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलियांवाला बाग कांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो बताएं, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। प्रश्न अब हम 23 देख लेते हैं कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। प्रश्न 24 देख लेते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल पांडे। प्रश्न 25 देख लेते हैं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू। प्रश्न 26 देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय थी संतोष यादव, जो 2 बार चढ़ी थी। प्रश्न 27 देख लेते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये था सही जवाब राजा राम मोहन राय जी के द्वारा।
प्रश्न है 28, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। अब हम प्रश्न 29 को देख लेते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। प्रश्न 30 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने की थी पश्चिम बंगाल में। प्रश्न 31 है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का नाविक था जो कि 1498 में भारत में आया था। प्रश्न 33 देख लेते हैं, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। अब हम अपने प्रश्न 34 को देख लेते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक देव। प्रश्न 35 देखते हैं, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बताएं सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा वैसाखी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 36 है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। प्रश्न 37 देखते हैं, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 38 देखते हैं, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इसका सही नाम है विजय घाट। अब हम प्रश्न 39 को देखते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महर्षि वेदव्यास जी। ठीक है, अब हम प्रश्न 40 को देख लेते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाणक्य। इनको कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। प्रश्न है 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, प्रश्न 42 देख लेते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें संविधान निर्माता भी कहते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अब हम प्रश्न 45 को देख लेते हैं स्टूडेंट। हो जाएगा, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। प्रश्न 46 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा और सबसे बड़ा राजस्थान है। प्रश्न देखते हैं कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 में। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताएं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाघ। नेक्स्ट प्रश्न अपने देख लेते हैं, प्रश्न है 52, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है 53, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? बताएं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है जो 2000 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया वह है गंगा डॉल्फिन। प्रश्न 54 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैंगो यानी कि आम। ठीक है, प्रश्न 55 देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आप सभी बताएं इसको। इसका सही जवाब हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। एक एक करके मैंने सभी बता दिए। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बस यही शायद लास्ट होगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बरगद। प्रश्न है 57, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है?
ये संविधान में राष्ट्रीय खेल का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसको आमतौर पे मान लिया गया है कि भारत का यही राष्ट्रीय खेल है। इसका सही जवाब है हॉकी। प्रश्न 58 है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो अनुपात होता है 3:2 का। प्रश्न है 59, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 60 देखते हैं, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बताएं भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक संवत। ठीक है, अब प्रश्न हम 64 देख लेते हैं, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी बेकरल। ठीक है, प्रश्न अब हम 66 देख लेते हैं, पेज मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेज मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हृदय। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। अब हम प्रश्न 68 को देखते हैं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? बताएं एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉन्टगन। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टगन ने किया था। प्रश्न 70 है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो वह कौन सी धातु है जिसका प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया? तांबा। प्रश्न 71 है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 72 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है गैलीलियो। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। लाल बहादुर की समाधि का नाम विजय घाट। भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई से ठाणे तक। बम्बई से ठाणे, जो अब मुंबई है उसका पहले नाम बम्बई था। प्रश्न 75 देखते हैं, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर निगम ने प्रारंभ की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता ने। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। प्रश्न 77 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। ये कब गए थे? 1984 में। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है 79, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। प्रश्न है 80, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बताएं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। प्रश्न नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब एक एक शब्द जो है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित होंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 15 सदस्य देश हैं जो कि सुरक्षा परिषद से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी होते हैं? तो 5 देश अस्थायी होते हैं और 10 देश अस्थायी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक शाखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है, जो कि नीदरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंटोनियो गुटारेस। 88 प्रश्न है अब,
संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, फिर इनको जो है बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है? अगर कहीं कट जाता है तो खून बंद नहीं होता है, किस विटामिन के कारण? तो विटामिन सी के कारण। प्रश्न 92 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएं। आप इसको 2 तरह से बता सकते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न 93 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जिताने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता रहता है। अब प्रश्न 95 देख लेते हैं कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील में। ब्राज़ील के किस शहर में? रियो डी जनेरियो में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 97 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर। प्रश्न 98 है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुर्राह। हरियाणा की मुर्राह नस्ल की भैंस बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है। आज का लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? इसका सही जवाब राव वीरेंद्र सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? राव वीरेंद्र सिंह। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम सब ने मिलकर 100 प्रश्नों का संग्रह पूरा कर लिया है और आज का मैराथन खत्म हो गया है। कल दूसरा मैराथन लेके आऊँगा, उसके लिए आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करना है। और अगर आपको थोड़ी सी भी लगे कि हाँ, आप सभी के लिए मैं तहे दिल से अच्छी से मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से लोगों के पास शेयर करें। और आप सबको बता दें कि कल मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करी है, जिसमें से कि आपको उसको देखने के बाद आपका बौद्ध धर्म से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सिर्फ 15 मिनट की वीडियो हो, उसको जाके ज़रूर देख लें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास ज़रूर देखा करें, ठीक है? फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।